थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो लोग पागल हो जा रहे हैं, हाय कर रहे हैं, जिंदगी खराब हो गई। लेकिन भक्त के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। देखो, कबीरदास की जिंदगी देखो, रैदास की जिंदगी देखो, तुलसीदास की जिंदगी देखो। जना तो कंडे बना बना के, गोबर के कंडे बना बना के बेचती हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए। पर महाराष्ट्र की कितनी बड़ी संत है वो, नामदेव जी की शिष्या है जनाबाई। जना की परीक्षा लेने कबीर आए, कहा मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, जरा दर्शन करने जाऊं। आकर यहां देखा तो 2 लोगों में महाभारत छिड़ा हुआ था। तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, तेरा कंडा मेरा कंडा, तेरा कंडा मेरा कंडा। बोला कौन? बोला यही है जनाबाई। कबीरदास बोले हे भगवान, इसका दर्शन करने में आए, ये कंडे के लिए लड़ रही है। कबीरदास ने पूछा क्यों लड़ रही हो? बोला इसने हमारी कंडे छुड़ा लिए। कबीरदास ने पूछा क्या पक्का पता है कि ये तुम्हारे कंडे और उसके कंडे अलग अलग हैं? बोला तू समझदार है तो इधर आ जा। टोपी पहन के आया, खोखा लगा के, इधर आ। जिन कंडों को कान से लगा, जिन कंडों को कान में लगाने से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आएगी वो मेरे कंडे होंगे, और जिनसे आवाज ना आएगी उसके कंडे होंगे। कबीरदास ने जब कंडों को उठा करके लगाया तो कंडों से बिट्ठल की आवाज आ रही थी। चरणों में गिर गए, अरे मां मैं तेरा दर्शन करने आया था। भैया कभी कभी बाह्य स्वरूप को देखकर किसी संत को चूक मत जाना। इस दुनिया में लोग बनावटी चीजों को देखने के आदी हो गए हैं। ऊपर से चकाचक, भीतर से सफाचट। बोला संत नाराज होते हैं क्या? भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर बैठ करके सनातन धर्म के इस ध्वजा को हाथ में लिए हुए व्यासपीठ से बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, भारत के एक सनातन ऋषि को खोज कर ले आओ जिन्होंने अपने जीवन में नाराजगी और अपने जीवन में श्राप न दिया हो। ले आओ। संत भी नाराज होते हैं क्या? हैं? नहीं, नाराज होने का तो पूरा परमिट और लाइसेंस तुम लेके बैठे हो। तुमने लाइसेंस करवाया है नाराज होने का ना। क्या 2 कौड़ी की बातें करते हो? गर्ग गौतम सांडिल्य, ऋभु अंगिरा वशिष्ठ, कण्व, उठा ले आओ ऋषियों को और पता करो कि किन ऋषि के भीतर में कौन ऐसे हैं। हां ये बात अलग है कि तुम जब नाराज होते हो तो दूसरे की जिंदगी और खुद की जिंदगी भी हराम करते हो, लेकिन नारद जैसे ऋषि अगर किसी को आशीर्वाद भी दे तो भगवान मिला देते हैं और श्राप भी दे तो भगवान से मिला देते हैं। संतों का यही भूमिका है। वो नाराज भी होंगे तो ठाकुर से मिलाएंगे और राजी भी होंगे तो ठाकुर से मिलाएंगे। क्रोधित होते हैं क्या? बहुत होते हैं माय डियर। आओ तो एक बार, तब पता चलेगा। अभी तो पता कहां है। क्रोधित होते हैं, क्रोधित होते हैं। आप क्रोधित हो जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में आपको लोग चैनल पर देखते हैं, लोग क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या सोचेंगे? इतना बनावटी बनने की जरूरत क्या है तुमको जिंदगी में? जैसे हो वैसे जियो। बोला भगवान और शैतान कौन है? कहा जो प्रेम, शांति और ज्ञान की बात करता हो, जो तुम्हें जगत से बार बार मोड़कर जगदीश की याद दिलाता हो, कहा वो महात्मा है। और जो बार बार जगदीश से हटा करके जगत के विषयों में तुम्हें लगाता है, वही दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा का संग त्याग करो और महात्मा का संग करो तो एक दिन परमात्मा तुम्हारे सर पर हाथ रख देंगे और तुम्हारे जीवन का परम मंगल हो जाएगा, निष्णात मंगल हो जाएगा। संग करोगे दुष्टात्मा का और कृपा चाहोगे परमात्मा का। है? सबसे पहले अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को अपनी जांच करनी हो कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं,
तो अपने संगति का जांच कर लो। तुम्हारे मित्र कौन हैं, तुमसे ज्यादा मिलता कौन है, तुमको किसके साथ कंफर्ट फील होता है, किसके साथ तुम ज्यादा बात करना पसंद करते हो, किसके साथ तुम घूमना पसंद करते हो, किसको तुम देखना पसंद करते हो। इससे ज्यादा प्रमाण तुम्हें किसी बात की लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे भीतर में दुष्टात्मा भी है या महात्मा है। अपने आप को जांच लेने का एक साधारण विधि है। जांचो, पता करो कि कौन लोग हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं और वो कौन लोग हैं जिनको तुम अच्छे लगते हो। क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं जांचते? बोलो, क्यों नहीं बोलते? गली मोहल्लों में चुगली और निंदा करने वालों से तुम्हारी मित्रता, गुरु के प्रति द्रोह रखने वालों से तुम्हारी मित्रता, भगवान को ठेंगे पे रखने वालों से तुम्हारी मित्रता, अस्तित्व को न मानने वालों से तुम्हारी मित्रता, उपासना की जगह केवल वासनात्मक जिंदगी जीने वालों से तुम्हारी मित्रता, जो दिन रात पैसे 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 पैसे, वासना, शरीर, भूख, उससे तुम्हारी मित्रता। एप्पल का कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी घड़ी का कौन सा मॉडल लेना है, कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, उससे तुम्हारी मित्रता। उसके बाद भी तुम आशा लगा के बैठे हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति, प्रेम और आनंद आएगा। भूल जाओ, जब तक इस जीवन में किसी निष्णात प्रेम स्वरूप, ऐसे जिनका मन जगदीश में लगता हो, शांताकारम हो, आनंदित रहते हो, सेवक हो, भक्त हो, जो सदा तुम्हारा मन भगवान, ज्ञान, गुरु, भक्ति, शांति की ओर लगाते हो, क्या ऐसे लोग तुम्हारे मित्र हैं? 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 नहीं हैं। कितने लोग तो, ये भागवत की कथा का ऐसा महफिल है कि यहां अगर अज्ञानी भी आकर बैठ जाए और जिसके हृदय में वासना भी है और कहीं कान खुले रह गए, खिड़कियां खोल दी, तो बात बदल जाती है।